उत्तराखंड में सख्त नकल विरोधी कानून लागू है, बावजूद इसके कि यूके SSSC परीक्षा के दौरान एक सेंटर से पेपर आउट हो गया, जिससे युवाओं में आक्रोश है। सत्ताधारी पार्टी के सीएम और नेता युवाओं को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष इसे लेकर सवाल उठा रहा है। कुल मिलाकर ये है कि इसे लेकर सियासी बवाल इस वक्त शोरों पर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। उत्तराखंड में यूके SSSC परीक्षा के दौरान एक सेंटर से पेपर आउट होने के मामले में एक तरफ जहां छात्रों में आक्रोश है, तो दूसरी तरफ इसे लेकर सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया है कि सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता सभी जिलों में पदयात्रा करेंगे और लोगों को सरकार की सच्चाई बताएंगे। साथ ही सीएम आवास का घेराव भी किया जाएगा, जबकि सरकार मामले की एसआईटी जांच करा रही है। लेकिन आखिरकार इसे सियासी रंग क्यों दिया जा रहा है, हिंदुत्व वाला मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है, आज इसी पर करेंगे सवाल जवाब। लेकिन आइए उससे पहले रिपोर्ट देखते हैं। यूके SSSC परीक्षा के दौरान एक सेंटर में पेपर आउट मामले में राजनीति जारी है। कांग्रेस सरकार से लगातार सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार मामले में लिपापोती करने का काम कर रही है, क्योंकि कहीं न कहीं इसके तार पार्टी के नेताओं से जुड़े हैं। धस्माना ने कहा कि आगामी 3 अक्टूबर को मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा और उसके बाद सभी पार्टी के कार्यकर्ता 70 विधानसभाओं और 13 जनपदों में युवाओं के हित के लिए पदयात्रा करेंगे। मुख्यमंत्री के कहना कि उन्होंने 25,000 नौजवानों नवयुवतियों को रोजगार दिया है और 41,000 वैकेंसी निकाली है, बिल्कुल झूठ का पुलिंदा है। कांग्रेस अपनी रिसर्च के आधार पर कह सकती है कि प्रदेश में केवल 8,995 जॉब्स लगाई गई हैं, जिसमें 6,250 नियुक्तियां टेम्परेरी हैं, जिसमें 2300 गेस्ट टीचर हैं, 950 सीआरपी और बीआरपी हैं और 3,000 नियुक्तियां जो हैं चतुर्थ श्रेणी में हुई हैं। पक्की सरकारी नौकरियों की जो संख्या है वो 2745 केवल है और जो वैकेंसी निकाली गई है वो 8,498 है। और बीजेपी लगातार इस विषय पर झूठ बोल रही है। हमारा यह कहना है कि श्वेत पत्र जारी करें ताकि एक्टिविस्टों को, विभिन्न राजनीतिक दलों को और पत्रकारों को सही जानकारी मिल सके। और बीजेपी अगर सही है तो उनके प्रवक्ताओं को और उनकी सरकार को मेरा चैलेंज है कि वो लिस्ट जारी करें कि किन 9,000 लोगों को, किन 25,000 लोगों को उन्होंने नियुक्तियां प्रदान की। मुख्यमंत्री अब इसको जिहाद का नाम दे रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। उत्तराखंड के नौजवान नवयुवतियों को जिहादी बता रहे हैं और अपनी नाकामी को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी आगामी 3 अक्टूबर को पेपर लीक मामले में जो आंदोलन हमारा चल रहा है, जो हमारी मांग है, हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई की जांच हो। हमने पूरे प्रदेश में पुतला दहन कर दिया, हमने पूरे प्रदेश में प्रदर्शन कर दिए। कल पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों में धरना आयोजित हो गया। सरकार जो है इस मामले में लीपापोती कर रही है। सरकार अपराधियों को बचाना चाहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं पेपर लीक के तार भारतीय जनता पार्टी से, उनके लोगों से जुड़ रहे हैं। इसलिए अब हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग को लेकर के कांग्रेस पार्टी आगामी 3 अक्टूबर को प्रदेश मुख्यालय से 11:30 बजे चल करके मुख्यमंत्री आवास कूच करेगी, मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगी। ये हमारा कार्यक्रम है। इसके बाद पूरे प्रदेश के अंदर हम लोग नौजवानों को लामबंद करने के लिए पदयात्राएं निकालेंगे, 70 की 70 विधानसभाओं में, 13 के 13 जनपदों। उत्तराखंड में पेपर आउट मामले पर हो रही राजनीति के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की परीक्षा की निष्पक्ष जांच कर रही है। एसआईटी का गठन किया गया है, जांच तेजी से हो रही है। युवाओं को तय करना होगा कि आंदोलन चलाने वाला कौन है। सरकार युवाओं के हित में निर्णय लेगी और भ्रष्टाचार मुक्त नियुक्तियां जारी रहेंगी। विपक्ष छात्रों की आड़ में सरकार को निशाना बना रहा है। एसआईटी गठित कर दी है और 1 माह तक भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से रोक दिया है। कोई परिणाम आने वाला नहीं है और जो भी एसआईटी की जांच में सामने आएगा उसके आधार पर हम छात्रों के हित में जो भी निर्णय लेना होगा
हम एक मिनट भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की परीक्षा की निष्पक्षता से जांच करा रही है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन करते हुए इसकी जांच शुरू कर दी गई है। जांच और फिर कार्रवाई तेजी से होगी। एसआईटी की जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर छात्रों के हित में जो भी जरूरी निर्णय होगा वो लिया जाएगा। जो वर्तमान प्रकरण आया था उसमें हमने युवाओं की तरफ से ही बात आई थी कि इस एक स्थान पर ये शिकायत आई है, इसकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्षता से ये बात छात्रों के बीच में आनी चाहिए। तो हमने हाईकोर्ट के जज से जो है इसकी जांच के लिए उनके सुपरविजन में जांच कराने का सरकार ने निर्णय ले लिया है। आंदोलन कर रहे युवाओं से प्रदेश के मुखिया ने सवाल किया कि युवाओं को तय करना होगा कि उनका आंदोलन चलाने वाला कौन लोग है, आखिर कौन उन्हें सड़कों पर लाकर अपने हित साध रहा है। इस विषय को पूरी राजनीति की ओर धकेल दिया गया है। देशद्रोह के नारे लगाए जा रहे हैं और सनातन धर्म का अपमान किया जा रहा है। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आंदोलन में ऐसे लोग भी हैं जिनका उन युवाओं से व भर्ती परीक्षाओं से कुछ लेना देना तक नहीं है। वो केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। देखिए, मैंने पहले भी सभी युवाओं से मैं अपील भी करता हूँ। मैं युवाओं से कल भी मैंने कहा था कि युवाओं को तय करना है कि आखिर उनका आंदोलन चलाने वाले कौन लोग हैं, आखिर उनके आंदोलन के कारण से या युवाओं को, नौजवानों को सड़क पर लाकर कौन लोग अपने हित साध रहे हैं, कौन लोग इसका पूरी तरह से, किन लोगों ने इसको राजनीति की तरफ पूरी तरह से धकेल दिया है, इसका राजनीतिकरण कर दिया है। ऐसे लोग हैं जिनका इन युवाओं से, भर्ती परीक्षाओं से कोई लेना देना नहीं है, केवल वो अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। सीएम धामी ने इस बात पर जोर दिया कि हमारे युवाओं से प्रतिबद्धता है कि जैसे 25,000 नियुक्तियां बिना किसी भ्रष्टाचार के की गई हैं, इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। जो कैलेंडर है उस पर अमल किया जाएगा। स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र के 3 पन्ने आउट होने के प्रकरण को लेकर विपक्ष का विरोध अपनी जगह ठीक है, लेकिन इसकी आड़ में देशद्रोही की बात और सनातन धर्म के अपमान को किसी भी सूरत में सही नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन हमारी प्रतिबद्धता है, जैसे हमने 25,000 नियुक्तियां पारदर्शिता के आधार पर करी हैं, बिना किसी भ्रष्टाचार के की हैं, हम आगे भी इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे। हमारा संकल्प है, जो कैलेंडर है वो कैलेंडर जारी होगा। ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि छात्रों की आड़ में सरकार को निशाना बनाया जा रहा है, उसका राजनीतिकरण किया जा रहा है, देशद्रोह के नारे लगाए जा रहे हैं और सनातन धर्म का अपमान किया जा रहा है। ये निश्चित रूप से हमारे युवाओं को भी सोचना है। और हमारे युवा राज्य के बहुत विवेकशील हैं, राष्ट्रवादी हैं। 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ हमारा प्रदेश है, ये पूरा देवभूमि है। देवभूमि के लोग निश्चित रूप से इस विचार करके वो आगे बढ़ेंगे। सीएम धामी ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि छात्रों की आड़ में सरकार को निशाना बनाया जा रहा है, उसका राजनीतिकरण किया जा रहा है। हमारे राज्य के युवा विवेकशील हैं। 2 देशों की सीमा से लगा हमारा राज्य है, ये देवभूमि है और देवभूमि के लोग इस पर विचार करके आगे बढ़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट HNN 24/7। चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं क्योंकि SSSC परीक्षा में पेपर आउट पर अब राजनीति गर्मा चुकी है। 3 अक्टूबर को सीएम आवास घेराव की तैयारियां कांग्रेस कर रही है एक तरफ, और दूसरी तरफ 13 जिलों में पदयात्रा करने को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता एक रणनीति के तहत तैयार हो चुके हैं। पेपर आउट को लेकर युवाओं में भी काफी ज्यादा आक्रोश है। लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस पार्टी ने सीबीआई जांच की मांग की है कि न्यायाधीश के अंडर ये सीबीआई जांच कराई जाए। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी नेता से तार कहीं ना कहीं जुड़ रहे हैं, इसी वजह से ये जांच कराने में भारतीय जनता पार्टी कतराती हुई नजर आ रही है। पूर्व न्यायाधीश की निगरानी में एसआईटी की जांच, और इसी के साथ कौन कर रहा है युवाओं को भड़काने की कोशिश, ये आरोप भी यहां पर लगाए जा रहे हैं। ऐसे में सीएम ने कहा है कि छात्रों के साथ सरकार खड़ी है, अपना भरोसा ना खोइए, सरकार निष्पक्षता के साथ जांच करेगी, जो भी दोषी पाया जाएगा और उस पर एक्शन जरूर होगा। लेकिन मुख्य आरोपी खालिद सहित कई लोग अभी फिलहाल गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन अभी भी युवाओं का रोष थमने का नाम नहीं ले रहा है। छात्र तय करें कि आंदोलन किसकी निगरानी में चलना चाहिए। सीएम ने यह बड़ी बात कही है। बीजेपी सरकार को बदनाम करने की कोशिश कुछ राजनीतिक दल कर रहे हैं, सीधे कांग्रेस की ओर निशाना साधने की यहां पर कोशिश की गई है। सनातन धर्म का किया जा रहा है अपमान। मुख्यमंत्री ने यह बड़ी बात कही है।
आखिरकार किस तरीके से इस कॉन्टेक्स्ट को भी समझने की कोशिश की जाएगी और लगातार 4 सालों में 25,000 युवाओं को जो नौकरी दी गई है उसी को हम बरकरार रखेंगे और ये मैनेजमेंट सरकार की जिम्मेदारी है, जिसके चलते अब ये निर्णय लिया गया है। और ऐसे में एसआईटी जांच जरूर होगी, क्योंकि जो भी यहाँ पर दोषी पाया जाएगा, जिसने भी पेपर आउट करने की कोशिश की है और जो जो इसमें संलिप्त है, उस पर तुरंत एक्शन होगा। इसीलिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। सरकार बार बार युवाओं को भरोसा दिलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्या युवा अपनी मांगों को लेकर अड़िग रहेंगे? आखिरकार क्या कुछ मांगे रहने जा रही हैं? आखिरकार राजनीतिक दलों का जो इसमें दखल देखने को मिल रहा है, वो इस आग को कितना ज्यादा और भड़काते हैं, वो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यूके SSSC परीक्षा, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी परीक्षा है, और उसका जब पेपर आउट होता है तो उसको लेकर अब सभी युवाओं में रोष है। उत्तराखंड में जब पेपर आउट होता है, इसके बाद से सियासत यहां पर गरमानी शुरू हो चुकी है। और इसी बीच कहा जा रहा है कि यूके SSSC परीक्षा में जिस भी व्यक्ति ने पेपर आउट किया है और उसमें जिसकी संलिप्तता है, उसको किसी भी हाल में बख्शा ना जाए। हालांकि बेरोजगार संघ के पास वो तमाम प्रूफ्स हैं जो कि एसएसपी और टीएम को सौंप दिए गए हैं और मुख्यमंत्री से भी लगातार मुलाकात करने की कोशिश जारी है। लेकिन आखिरकार आश्वासन के अलावा इनको क्या कुछ मिल पा रहा है? क्या ये परीक्षा रद्द होगी जिस तरीके से मांग की जा रही है? जो 1 महीने का समय इस वक्त एसएसपी द्वारा और डीएम के द्वारा जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उस दौरान दिया गया, मुलाकात की गई थी तब दिया गया था, तो आखिरकार क्या इस 1 महीने में ये यकीन दिलाया जाएगा कि निष्पक्षता के साथ जांच हुई है? आखिरकार क्या ये युवा एसआईटी की जांच से संतुष्ट हैं या नहीं? जो दूसरी तरफ कांग्रेस सीबीआई जांच की मांग कर रही है, क्या सीबीआई जांच की मांग वो युवा भी करते हुए नजर आ रहे हैं? आखिरकार उन लोगों की मांगे क्या कुछ रहने वाली और इसके जरिए क्या कुछ माहौल इस वक्त देखने को मिलेगा? कब तक निष्पक्षता के साथ वो सारे नाम सामने आ जाएंगे जिसका इंतजार हर एक वो युवा कर रहा है जो इसमें दोषी है? तो यूके SSSC परीक्षा में पेपर आउट पर जो राजनीति चल रही है, आखिरकार ये कहां तक जाएगी और जांच के बाद क्या वो सारे दोषी जेल की सलाखों के पीछे होंगे? जो कि नकल विरोधी कानून नामी सरकार लेकर आई थी, क्या उसका पालन यहां पर देखने को मिलेगा? आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट भी जुड़ चुके हैं, सीधे आपकी मुलाकात करा देते हैं। सतीश चंद जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, वो इस वक्त हमारे साथ सीधे वर्चुअली जुड़ चुके हैं, और पंकज छेत्री जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ वर्चुअली जुड़ चुके हैं। दीपक रावत यूकेटी के प्रवक्ता हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। राकेश मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। सुरेश सिंह जो कि बेरोजगार संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। आप सभी का मैं स्वागत करूंगी। और सुरेश जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। देखिए, लगातार युवा यहाँ पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, मांगे रखी जा रही हैं, और उसके बाद जब सीएम धामी का बयान आता है कि एसआईटी गठित कर दी गई है, जांच की जाएगी, तो क्या लगता है कि युवाओं का भरोसा सरकार पर है कि निष्पक्षता के साथ जांच होगी और जो आश्वासन आपको सरकार से चाहिए था, जो भरोसा सरकार से चाहिए, वो आपको वापस मिल पाएगा? बहुत बहुत धन्यवाद भाटिया जी, आपके तमाम दर्शकों को प्रणाम करता हूं। जिस प्रकार से आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी पर भरोसा है, हम मुख्यमंत्री जी पर भरोसा होने के कारण ही उनसे मुलाकात करने का हमने निर्णय लिया था। एग्ज़ाम शुरू होने से पहले भी और एग्ज़ाम शुरू होने के बाद जो एक घटनाक्रम हुआ उसके बाद भी हमने उनसे मुलाकात की थी। जब हम एग्ज़ाम शुरू नहीं हुआ था उससे पहले भी हमने चीज़ें उनके सामने रखने का प्रयास किया, और जब ये पेपर लीक की खबरें सामने आ गई, पूरे सोशल मीडिया में पेपर तैरने लगे, तो उसके बाद जब हमने आंदोलन शुरू किया अपना परेड ग्राउंड में, तो उसके बाद जो हमने पहले दिन आंदोलन हुआ, दूसरे दिन हमने उनसे मुलाकात की कोशिश की और मुलाकात हो भी गई। और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने तमाम वो तथ्य रखे
जिसके चलते जो ये पेपर की जो अनियमितताएं सामने आई, आयोग की तमाम नाकामियां हमने उनके सामने रखी, तमाम जो अनियमितताएं परीक्षा केंद्रों में देखी गई उस तमाम तथ्य उनके सामने रखे और मामूली सी 4 मांगे हमने उनके सामने रखी थी कि जो इस परीक्षा में अनियमितताएं हुई हैं बड़े स्तर पर, जो परीक्षा के दौरान जो प्रश्न पत्र जो बाहर आए हैं और उसके जो 3 पृष्ठ जो बाहर आए हैं उनको लेकर, और तमाम तमाम जो एग्जाम सेंटर्स थे उनके अंदर जो तमाम अव्यवस्थाएं थी, अनियमितताएं थी, उनको लेकर भी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने जब तमाम चीज़ें रखी और कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हम आपसे दरख्वास्त करते हैं, ये तो जो परीक्षा है, जो ये कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा जो 21 सितंबर को आयोजित की गई थी आयोग के द्वारा, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा, इसको आप तत्काल जो है निरस्त कर दीजिएगा। और जो आयोग के अध्यक्ष हैं जीएस मर्तोले जी, उनको तत्काल जो है उनसे इस्तीफा लिया जाए और ये जांच जो है सीबीआई को सौंपी जाए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने ना उन्होंने हाँ भरी इसमें, ना उन्होंने मना किया, बस उन्होंने कहा कि हम शाम तक इस पर संवाद आपको बता देंगे। और शाम के बाद आज 7वां दिन हमारा धरना स्थल जो है परेड ग्राउंड में, लोग हमारे युवा वहाँ पर जो है गर्मी में तप रहे, तमाम स्वास्थ्य युवाओं का खराब है, अपना भी गला खराब हो गया है, तमाम तरह की दिक्कतें आ रही हैं, तमाम तरह की परेशानियां आ रही हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी भी सोए हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को युवाओं की कोई चिंता नहीं है। अगर उनको युवाओं की चिंता होती तो जो चीज़ें हमने एग्ज़ाम शुरू होने से पहले उनके सामने रखी थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप आयोग के अध्यक्ष जो है जीएस मर्तोले जी से, उनके माध्यम से जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र सौंपा था और कहा था कि जो ये आपदा का समय है, प्रदेश में भीषण आपदाएं आई हुई हैं, तमाम रास्ते बदहाल हैं, यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं हो पा रहे हैं, बच्चे जो है मानसिक रूप से एग्जाम को देने के लिए तैयार नहीं, आप इस परीक्षा को जरा 20 दिन टालिए और उसके बाद इस परीक्षा को कंडक्ट कराइए। लेकिन आज जब चीज़ें सामने आ रही है तो एहसास हो रहा है कि इसमें जो है पुष्कर सिंह धामी जी की तमाम कैबिनेट और तमाम उनके आला अधिकारी इसमें कहीं ना कहीं संलिप्त हो गए। और इसीलिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि आप इसकी सीबीआई जांच कराइए और जो ये परीक्षा जो कंडक्ट की है, जिसमें 1.5 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देने बैठे थे प्रदेश के विभिन्न परीक्षा सेंटरों में, इसको तत्काल जो है आप निरस्त करिए। और जो आयोग के अध्यक्ष हैं, जिनके सानिध्य में परीक्षा आयोजित कराई गई, जिनके नेतृत्व में परीक्षा कंडक्ट कराएगी, उनको तत्काल जो है उनसे इस्तीफा लिया जाए। और जो एक और मांग हमने उनके सामने रखी थी कि जो ये भर्ती आरक्षी भर्ती परीक्षा जो है कि नियमावली जो प्रदेश में बनाई गई, जिसमें 900 मीटर रनिंग जो है आपको 1 मिनट में 65 किलो वेट के साथ तो आपको दौड़ना है, ये तमाम अनियमितताएं और उसमें जो आयु सीमा को लेकर तमाम त्रुटियां हैं, तमाम भ्रांतियां हैं, उनको दूर करने के लिए इस पर तमाम संवाद किया जाए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के कारण द्वारा जो है स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। और आज जो युवाओं का आक्रोश है, प्रदेश भर में जो आंदोलन चल रहे उत्तराखंड बेरोजगार संघ के बैनर तले, और जो देहरादून के परेड यानी कि सुरेश जी, जो मुख्यमंत्री के द्वारा आप लोगों को आश्वासन दिया जा रहा है, जब आप मांगे रख रहे हैं, तो वो संतुष्ट बिल्कुल भी करने वाली नहीं है। कुल मिलाकर बेरोजगार संघ यही मान रहा है, जो कि मुझे आपकी बातों से लगा है। लेकिन राकेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, देखिए यूके SSSC परीक्षा में जब पेपर आउट होता है, उसके बाद से आज तक अगर हम कुल मिलाकर देखें तो राजनीति हो रही है। एक तरफ बेरोजगार संघ अपनी मांगों को लेकर अड़िग है, लेकिन मुख्यमंत्री इस बात को सुनने को तैयार नहीं है, उनकी मांगों को नहीं सुना जा रहा है, ना ही पेपर को रद्द किया जा रहा है। दूसरी तरफ सीबीआई जांच की मांग की जा रही है कांग्रेस की तरफ से। अब यहां पर मार्च किया जाएगा और घेराव किया जाएगा मुख्यमंत्री आवास का। ऐसी तमाम रणनीतियां बनाई जा रही हैं। और उसके बाद अगर कुल मिलाकर देखा जाए, सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है मुख्यमंत्री धामी द्वारा उनके धाकड़ धामी होते हुए एक जो बड़ा ऐलान किया गया था कि नकल विरोधी सख्त कानून हम लोग उत्तराखंड में लागू कर रहे हैं, और उसके बाद इस तरीके की घटना सामने आना। देखिए निशी जी, कुछ चीज़ों को अलग अलग ब्लॉक में समझना पड़ेगा। बेरोजगार युवक जो हैं वो अपने रोजगार की मांग कर रहे हैं, तो प्रदेश सरकार से नहीं करेंगे या प्रदेश के मुखिया से नहीं करेंगे या अपने घर में नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे। बेरोजगार संगठन जो अपना मांग कर रहा है, ठीक कर रहा है कि हमें रोजगार चाहिए। और हम लोग अभी पीछे 1.5-2 महीने 4 महीने जब से हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो प्रदेश बेरोजगारी के आलम से गुजर भी रहा है। अगर मान लिया हम भाजपा की बात पूरी तरह से मान भी लें कि हमने 25,000 नौकरी दी है, तो 1 करोड़ की जनसंख्या में अगर 25,000 सरकारी नौकरी इन्होंने दी है, तो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। बिल्कुल है ना। तो बेरोजगार संगठन अगर अपनी मांग कर रहा है तो ठीक कर रहा है। अब आइए दूसरा चैप्टर आया कि पेपर लीक। बेरोजगार संघ अपना धरना प्रदर्शन कुछ नियमावली में परिवर्तन के लिए कर रहा था। युवाओं की अपनी मांग थी, चाहे वो अभी सुरेश जी ने बताया कि आरक्षी परीक्षा हो, चाहे वो आपदा को लेकर इसको टालने की बात हो, ये एक अलग बिंदु है। ये इनकी मांग है, ये सरकार से अपनी मांग मांगे, सरकार माने ना माने वो इनका अपना विषय है।
लेकिन जो पेपर लीक वाला मामला हुआ है वो किसी एक सेंटर से हुआ है, बिल्कुल, है ना, और वो भी फोटो खींच के हुआ है। कोई परीक्षार्थी गया है जिसने फोटो खींची है और अपनी बहन को उसने भेजा है और एक प्रोफेसर के द्वारा उसको हल करने की घटना सूचना आई है। तो वो घटना किसी एक जगह हुई है, पूरे प्रदेश में नहीं हुई है। लेकिन हम ऐसा भी तो नहीं कह सकते ना कि ये सिर्फ घटना एक ही सेंटर से है, एक- हो सकता है एक- बाकी सब वायरल ना हाँ। हुई हो। अब जब मेरी मोबाइल में कोई चीज आ गया तो पूरे प्रदेश में पहुंचने में समय थोड़ा लगेगा। बिल्कुल। आज का सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, तो वो अपराध ही करने वाला व्यक्ति, जैसे मैं अभी आ रहा था, अगर मुझसे गाड़ी का सिग्नल टूट गया तो उसमें सिग्नल बनाने वाले की तो दोष नहीं है ना, सरकार का नियम बनाने वाले का तो दोष नहीं है, वो तो उस परीक्षा सेंटर का दोष है, जहां पे उसका जो नोडल अधिकारी था उसका दोष है। तो शायद सरकार ने उनको, जहां तक मैं दोपहर की न्यूज सुन रहा था, वहां पे उन्होंने, सरकार ने उनको सस्पेंड किया है और जो वहां पे सुरक्षा के लोग थे उन्हें भी सस्पेंड किया है। एसआईटी की जो मांग हुई थी वो भी किसी जज के, हाई कोर्ट के जज के द्वारा, पूर्व न्यायाधीश। हाँ, उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हम करवाएंगे। लेकिन फिर भी मूल मुद्दा जो है वो बेरोजगारी है। सरकार को इस पे चिंतन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आज कोई शैशव का राज्य है, 25 साल का राज्य हो गया है। यहाँ हमें हर व्यक्ति के हाथ में काम देना ही पड़ेगा। अब वो कैसे आएगा, कैसे करेंगे, कौन कौन से क्षेत्रों में हमारे लिए रोजगार पैदा हो सकता है, इस पर गहन चिंतन करने की जरूरत है। अब हुआ क्या है कि बाकी लोग तो बैठे हुए हैं राजनीति को हाइक करने के लिए। हमारा जो युवा है वो बेरोजगार है, उसका दिमाग वैसे ही गर्म है, घर से भी पढ़ाई के समय से लेकर और आज तक घर से भी निकलता है तो उसको 10 बातें सुनने। अब मुझे जो डर लग रहा है कहीं ये संगठन किसी राजनीतिक शिकार ना बन जाए, क्योंकि ये बात तो अपनी जायज कर रहा है। भाई, रोजगार मांगना कहाँ की बुराई है? अगर हम अपनी सरकार से रोजगार नहीं मांगे अपने हिसाब से, या अगर सरकार के मैनुअल बनाने वाले या उसको नियमबद्ध करने वाले लोगों से कोई गलती हो रही है, अगर उसका सुधार युवा अपने हिसाब से नहीं करवाएगा तो कौन करवाएगा? ये बातें हो सकती है, ये बातें की जा सकती हैं। हाँ। लेकिन इसको कोई राजनीतिक दल है हाईजैक कर ले या किसी राजनीतिक दल के इन्फ्लुएंस में युवा आ जाए, वो प्रदेश के लिए ठीक नहीं है। लेकिन राकेश जी, यहाँ पर बड़ा सवाल तो ये भी उठ रहा है ना कि युवा अपनी मांगों को अड़िग हैं लेकर, और ऐसे में मुख्यमंत्री उनकी बातों को सुन नहीं रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज वो चाहते हैं कि पेपर रद्द ही हो जाए। नहीं, वो पेपर तो रद्द उन्होंने कर ही दिया, 1 महीने के लिए खत्म कर दिया। जो पेपर लीक हुआ है, आज शाम की जो बाइट आई है या शाम को जो हरिद्वार से उन्होंने बोला है, उन्होंने एक महीने के बाद का समय दिया है, या तो आप लोगों के पास न्यूज नहीं है। अभी जो उन्होंने कहा है कि हमने उसको 1 महीने के लिए स्थगित किया है और एसआईटी जांच के लिए उसकी तैयारी की है कि एसआईटी जांच होगी और बेरोजगार जो भी बात, मतलब संगठन जो भी बात करना चाहता है उस जज से जाके करे। ये ठीक है, सरकार यही कर सकती है। सरकार उस सेंटर को निलंबित कर सकती है, उसके विद्यालय, जिस विद्यालय से या जिस कॉलेज से ये घटना घटी है वहां का मैनेजमेंट को सस्पेंड कर सकती है, और प्रदेश में ये चीजें ना हो आगे, उसके लिए एहतियातन कदम उठाया जा सकता है। ये तो बात ठीक है। लेकिन युवाओं के मन में भड़का के और उन्हें नेपाल जैसी धमकी दे दी जाए कि हम नेपाल बना देंगे, तो शायद यहाँ का आम नागरिक सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल, अगर ऐसी बात आती है तो। लेकिन और इस यहाँ पे तरीके सबको संयम की जरूरत है। बेरोजगारों की मांग अपनी बहुत जायज है और पिछले कई समय से हम लोग कह रहे हैं। सुरेश जी देखिए, हमारे मिश्रा जी कह रहे हैं कि एक छोटा सा कमेंट, एक सेंटर से आया है एग्जाम पेपर बाहर, और आप सोशल मीडिया के दौर में एक माने कि एक सेंटर से बाहर आया और उसके बाद वो कहीं नहीं जाएगा, नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। हमने ये नहीं कहा ना। दूसरी बात हमने ये कहा कि मेरी मोबाइल में अगर कोई चीज आ गई, सुन लीजिए मेरी बात। सेंटर के अलावा हमने एक सेंटर के अलावा तमाम चीजें जो है एसटीएफ के सामने रखी हैं, तमाम जो हमारे पुलिस के कप्तान है उनके सामने रखी हैं, और ये सिर्फ एक सेंटर का मसला नहीं है, हाँ। ये तमाम सेंटर्स का मसला है। और सोशल मीडिया के जमाने में अगर कोई ये कहे, ये दुआएं देने लगे कि एक सेंटर से हुआ है वो कहीं नहीं जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल सुरेश जी, आपकी बात जायज है, और राकेश जी आपकी भी बात जायज है, क्योंकि सोशल मीडिया का इस वक्त जमाना है, और एक सेंटर से पेपर लीक होना मतलब पूरे उत्तराखंड में ये पेपर फैल जाना। ठीक है, फिलहाल चर्चा को जारी रहेगी, लेकिन वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जो लौटेंगे आप बने रहेगा।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते और चर्चा में आगे बढ़ेंगे कि अब सियासी बवाल तो जारी है, लेकिन आखिरकार क्या इनकी मांगों को समझा जाएगा? क्या वाकई मुद्दे से भटकाने की कोशिश तमाम राजनीतिक दल करते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का इस दौरान काम किया जाएगा? आज इसी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और चर्चा को जारी रखेंगे। हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट लगातार बरकरार हैं। पंकज जी, आपके पास आना चाहूंगी। आप लोग भी अब लगातार युवाओं के समर्थन में इस वक्त आ चुकी हैं, लेकिन आप तो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सीएम आवास का घेराव करेंगे। आप लोगों की तो बहुत बड़ी रणनीति इस वक्त है, क्या कुछ है? देखिए, ये जो बेशरम सरकार है, इसको हर बात पे राजनीति नजर आती है। हाँ। अभी देखिए किस प्रकार से इन्होंने पहले तमाम चीजें लेके आते थे कि थूक जिहाद, लव हाँ। जिहाद और पता नहीं कौन कौन से जिहाद, अब लेके आ गए नकल जिहाद। ए मेरे महामूर्खों, सरकार चला रहे हो, आपको कौन ये सलाह देता है? सबको पता है कि ये क्या हुआ है। उसके 1 घंटे बाद ही जब ये प्रकरण आया तो आपके यूके ट्रिपल एससी के अध्यक्ष ही बोलने लगे कि भाई ये तो 3 प्रश्न पत्र बाहर आए हैं, नकल नहीं हुई है। तो उसी समय ये तय हो गया कि किस प्रकार से सांठगांठ हुई है, पहली बात। दूसरी बात, जब तीसरे दिन बेरोजगार संघ के लोग मुख्यमंत्री से मिलने गए तो ये फर्जी छात्र लाके आपको, जो मुख्यमंत्री के निजी सचिव हैं शैलेश बगोली जी, उनसे फर्जी छात्र लाके मिलवाने की जरूरत क्या थी कि परीक्षा ठीक हुई है, इसका रिजल्ट घोषित कर दीजिए। और उस प्रतिनिधि मंडल में जो शैलेश बगोली जी से मिला, सुनिए बहुत गंभीर बात है। हाँ। एक वीडियो रामपाल था जिसके 2024 में विजिलेंस ने मुकदमा दर्ज किया था, 14 दिन जेल रह के आया था। अभी मुकदमा चल रहा है ऐसे अधिक संपत्ति का। वो व्यक्ति फर्जी छात्र बन के निजी सचिव के मुख्यमंत्री से मिला, मुख्यमंत्री के निजी सचिव से, और बोला कि पेपर का परिणाम डिक्लेयर कर दीजिए, कोई पेपर नहीं हुई। तो ये तो आपने खुद ही साबित कर दिया कि क्या किस प्रकार से नकल हुई है। और पेपर लीक हुआ है, खुल के बंदर बांट हुई है, और जिस प्रकार से जो बातें निकल के आ रही हैं बहुत भयावह हैं। और जिस प्रकार से आप इसको सांप्रदायिक रंग दे रहे हैं कि नकल जिहाद है, तो मैं पूछना चाहता हूं, आपके मंत्री भी सब नकल जिहाद में शामिल है क्या? आपके मंत्री तत्काल आ गए वहां पे डैमेज कंट्रोल करने। आपके महेंद्र भट्ट जी का बयान सुन लेंगे, आपको शर्म आएगी। कह रहे जी पेपर तो लीक हुआ है पर रिजल्ट अभी हमारे पास है। अब बताइए क्या महामूर्ख है, कौन इनको पता ये टिकट देता है और किस प्रकार से जीतते हैं, सब पता चल गया। तो बहुत शर्म की बात है। तो अब जिस प्रकार से ये युवाओं पे दमन की करने की तैयारी में है, जैसे इन्होंने 2 साल पहले किया था, कांग्रेस ये इरादे भांप गई है। इसीलिए कांग्रेस ने पूर्ण समर्थन इनको दिया है। कांग्रेस आवाज उठा रही थी शुरू से ही, पहले दिन से ही, और कांग्रेस ने बीड़ा उठाया है कि इस पे सीबीआई जांच सिटिंग जज की निगरानी पे कराकर रहेगी, जिससे बड़ी मछली पकड़ में आए। हाँ। आप समझिए कि इसके पीछे बड़ी बड़ी मछलियां हैं। और जिस प्रकार से हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष जी ने कहा है कि यदि सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच हो जाएगी, 12 घंटे के अंदर सरकार गिर जाएगी, 12 घंटे के अंदर। तो ये ऐसे नहीं कहा है, इसके पीछे आप समझिए कि किस प्रकार से पेपर लीक में छात्रों का आक्रोश है। आपके मंत्री उसको ढकने के लिए किस प्रकार से डैमेज कंट्रोल के लिए आपके वन मंत्री, आपके प्रदेश अध्यक्ष, आपके राज्यसभा सांसद, आपके अन्य मंत्री, विधायक, आज भी एक विधायक ने आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या मूर्ख बना रहे हैं। सीधी सी मांग है कि पेपर निरस्त करिए, सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई इंक्वायरी करिए, दोषियों को जेल भेजिए, पेपर दोबारा कराइए, बात खत्म। परंतु आप लोग को सांप्रदायिक एंगल देना इसमें भी, और इस बार मुख्यमंत्री जी फंस गए। हाँ। और तमाम, मैं कह रहा हूं, प्रादेशिक मीडिया से लेकर नेशनल मीडिया में थू-थू हो रही है कि हर बात पे आप सांप्रदायिक एंगल निकालते हो। अब पेपर लीक पे तो युवाओं के साथ ऐसे खिलवाड़ मत करो।
आप बताइए किस प्रकार से अब जो बात चल रही है, बहुत शर्म आती है और बहुत ही, मैं कहता हूं, बचकानी हरकत है शासन प्रशासन की। बिल्कुल, लेकिन इस पर और वो आखिरकार तो सीबीआई जांच की मांग सरकार मानेगी या नहीं, ये तो अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि उनका तो साफ तौर पर कहना है कि पेपर लीक ही नहीं हुआ है। ठीक है दीपक जी, आपके अब पास इससे आना बड़ी चाहूंगी। बेशर्मी क्या होगी? दीपक जी, आज वहां बुलडोजर भी चलाया लक्सर में उन्होंने। दीपक जी के पास आना कहाँ चाहूंगी। चला दिया? वो दीपक लक्सर जी, में मैं वो आपसे खालिद जानना के घर चाहूंगी, पे देखिए बुलडोजर यहाँ भी चला पर दिया है। युवाओं के भरोसे की बात की जा रही है। अरे तो धर्मेंद्र एक चौहान के यहाँ भी तो सख्त चलाओ। नकल विरोधी कानून लाया जाता है और उसके बाद पहली घटना ही वो इस धर्मेंद्र तरीके की चौहान देखने को कौन मिलती है? है। क्या अब जिसके सरकार सेंटर से उन आप युवाओं पेपर का लीक हो भरोसा रहा है। जीत पाएगी? हाँ मतलब आज देखिए खालिद देखिए ये घटनाक्रम जिस प्रकार से डे 1 से सरकार डिनाई मोड पे है कि वो स्वीकार ही नहीं करना चाहती है कि पेपर लीक हुआ है। हाँ। और इनके तमाम नेता, वरिष्ठ नेता और इनके जितने प्रवक्ता हैं वो नकल की अलग अलग परिभाषा गठित कर रहे हैं। 4 ही पेज निकले हैं, सिर्फ नकल कराने का मामला है, लीक नहीं है, मतलब अलग अलग परिभाषा कि स्वीकारने को तैयार नहीं है। और सांप्रदायिक रंग सबसे पहले यदि इस मामले में किसी ने दिया है तो स्वयं इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने सिर्फ एक खालिद के नाम को जैसे ही आया तो उन्होंने कहा ये पेपर जिहाद है। इस प्रदेश में अब जब मामला आगे बढ़ गया है तो अब ये कह रहे हैं कि सनातन के ऊपर बात आ गई है। सबसे पहले सांप्रदायिक दंग अगर रंग इस पूरे प्रकरण में कोई लाया है तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी लाए हैं। नकल जिहाद। नकल जिहाद नहीं, नकल जिहाद नहीं बोला उन्होंने, नकल जिहाद एक तरीके से, मतलब जिहाद शब्द जोड़ना है क्योंकि खालिद था। विषय क्या होना, मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं। 2001 में जब ये प्रकरण पहले बार उठा था, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्पष्ट करा था कि सीबीआई जांच हम इसलिए नहीं करा सकते क्योंकि आगामी आने वाले समय में बहुत सारी परीक्षाएं डिले हो जाएंगी। लेकिन जब सारी परीक्षाएं हो जाएंगी और हम जो एसआईटी गठित कर रहे हैं संतुष्ट नहीं होंगे तो हम सीबीआई जांच कराएंगे। ये मुख्यमंत्री के रिकॉर्ड है 2022। बिल्कुल 2022 में। अब आ जाइए 2025 में, जैसे ही प्रकरण आता है वही मुख्यमंत्री सबसे पहले कहते हैं ये तो साजिश है विपक्ष की, ये कराना नहीं चाहते हैं, आगामी आने वाले जो परीक्षा है उनको डिले कराना चाहते हैं। वही रटा रटाया पुराना 4 साल पुराना वही रटा रटा बयान मुख्यमंत्री जी देते हैं। ये है समस्या। अब आ जाइए राजनीतिकरण की। बहुत कोई किसी को ना यूकेडी को ना कांग्रेस को, आप इनकी मांग मान लीजिए, परीक्षा रद्द करिए, सीबीआई जांच बैठा दीजिए, वो बच्चे अब कल उठ के अपनी तैयारी करने लग जाएंगे। क्या है इस मामले में? आप तो पहले पूर्व में कह चुके हैं ना मुख्यमंत्री रहते हुए कि अगर भविष्य में कभी ऐसी कोई बात आएगी तो हम सीबीआई जांच कराएंगे। अब तो कानून भी है, तो अब क्यों नहीं सीबीआई जांच कराने की संस्तुति दी जा रही है? क्यों नए नए तर्क पेश किए जा रहे हैं? क्योंकि स्वीकारना नहीं चाहते हैं कि इतने कड़े कानून होने के बावजूद हाकम सिंह ने पेपर आउट करा दिया। मैं हाकम सिंह का नाम क्यों ले रहा हूं उसकी जानकारी भी आपके माध्यम से दर्शकों को देता हूं। इतवार को पेपर होता है और शनिवार को हाकम सिंह को जेल भेज दिया जाता है इस बात पे कि इतवार को यूके ट्रिपल एससीसी का पेपर होने वाला है। उसके जो कुछ परीक्षार्थी हैं उनसे 15-15 लाख रुपए मांग रहा है पेपर आउट कराने के, उनको पास कराने के। तमाम समाचार पत्र इतवार के जब यहाँ का बच्चा परीक्षा दे रहा था तो अभिभावक समाचार पत्रों के माध्यम से यह जानकारी ले रहे थे कि हाकम सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया इस संबंध में, जिस पेपर की जिक्र पुलिस कर रही थी और वो 11 बजे पेपर स्टार्ट हो रहा था 10 बजे। अब यही तो शक की सुई है। हमारा सिर्फ इतना कहना है, हम मान के चल रहे हैं कि सरकार पाक साफ है, सरकार का कोई भी मंत्री कोई भी संतरी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, सीबीआई जांच करा लीजिए। क्या दिक्कत आ रही है? हाँ, बच्चे उड़ जाएंगे, छात्र उड़ जाएंगे, छात्रों का जो भविष्य है जितना आपको है, आप जितनी देर उनको सड़कों पे रखेंगे, जितनी देर वो सड़कों पे रहेंगे, याद रखिए नेपाल की बात बार बार आ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, नेपाल यहां से ज्यादा दूर नहीं है। 2 चीजें बहुत सामान्य हैं। नेपाल में वहां की व्यवस्था से नाराज था युवा, यहां की व्यवस्था से भी नाराज है युवा, दोनों में असंतोष है।
इस असंतोष को अभी थामने का सारा जो जिम्मा है वो सरकार के ऊपर है। समय रहते चेत जाइए। यदि इस परिस्थितियां ठीक बदल है। गई हैं तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की होगी और किसी की नहीं। हाँ ठीक है दीपक जी। सतीश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। सभी की बातें आपने सुन ली हैं और इसीलिए मैंने आपसे ही कमेंट लेना है। आखिरकार जिस तरीके से युवा बेरोजगार संघ हो, राजनीतिक विश्लेषक हो, कांग्रेस हो या फिर यूकेडी हो, सभी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि सीबीआई जांच हो जानी चाहिए, पेपर रद्द होना चाहिए और उसके बाद सीबीआई जांच, और जो भी इसमें नाम सामने आए उससे पता चल जाएगा कि आखिरकार कौन कौन इसमें सम्मिलित था। लेकिन सरकार एसआईटी जांच करा रही है जिससे अभी युवा संतुष्ट नहीं है। अब सरकार क्या करने जा रही है उनका भरोसा जीतने के लिए? लेकिन मैं आपसे हेलो, हाँ बोलिए। मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि मुझे बिना रोके टोके बोलने दिया जाए। बिल्कुल। निश्चित जी, देखिए बहुत सारे विषय आ गए, बहुत सारे प्रश्न आ गए, सारे वक्ताओं ने, सारे प्रवक्ताओं ने सरकार से प्रश्न करे हैं और मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं इन जो यहाँ पे महानुभाव बैठे हुए हैं इनको भी संतुष्ट करूं और प्रदेश की जो जनता और युवा देख रही है उनको भी संतुष्ट करूं। देखिए निशी जी, हमारी जो सरकार है एक युवा सरकार है। माननीय पुष्कर सिंह धामी एक युवा मुख्यमंत्री इस प्रदेश के और वो बहुत गंभीरता के साथ सारे विषय देख रहे हैं और सारा विषय समझ रहे हैं और जानते भी हैं वो। और जिस तरह से हमारे युवा जो हमारे प्रदेश की शान है, आन बान शान है हमारे देश और प्रदेश की, तो हमारी सरकार कभी भी उनका अहित नहीं चाहेगी और न कभी चाहती है। देखिए ये जो बेरोजगार संघ का आंदोलन है, अब मुझे नहीं लगता कि ये बेरोजगार संघ का आंदोलन रहा है। ये एक तथाकथित पार्टी जो स्वाभिमान मोर्चा है उसके तथाकथित नेता, जिन्होंने कभी कोई एंट्रेंस एग्जाम दिया नहीं, जिन्होंने कोई प्रतियोगी परीक्षा में जो कभी बैठे नहीं, उन्होंने लोगों को, युवाओं को हमेशा गुमराह करा कि आप जितने बेरोजगार हैं आप सबको सरकारी नौकरी दी जाएगी। देखिए निशी जी, एक जिम्मेदार मीडिया के स्तंभ में आप हैं और मुझे भी लगता है कि आप भी मेरी बातों से सहमत होंगी कि युवा जो है हमारे प्रदेश की धड़कन है। हमारा जो देश और प्रदेश विकास करेगा युवाओं के दम पर ही कर रहा है और आगे भी करेगा। हाँ। देखिए निशी जी, जहां तक बात इस आंदोलन की है, निश्चित तौर पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने डे 1 से ही एक्टिव होके, एक्टिवली काम करके, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पूरे आंदोलन से लेके ये पूरा जो तथाकथित इसको पेपर लीक कहा जा रहा है, इस पे दृष्टि बनाई हुई और उन्होंने एसआईटी गठित करी। और एसआईटी गठित करने के साथ ही एक उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज के अध्यक्षता में एक एसआईटी टीम गठित करी गई जो इस प्रकरण की पूरी जांच करेगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि 1 महीने के अंदर ये जो जांच कमेटी है वो रिपोर्ट देगी और उसके बाद जो आवश्यक होगा, निश्चित तौर पर उन्होंने बोला है अगर इस परीक्षा को स्थगित भी करना पड़े तो उसको स्थगित करा जाएगा। और अगर कोई भविष्य में कोई बड़ी जांच के लिए अगर वो कमेटी सिफारिश करेगी, निश्चित तौर पे इसको आगे सीबीआई जैसी जो कमेटियां हैं उनको दिया जाएगा। लेकिन मैं साथ में एक और चीज कहना चाहता हूं, हमारे जो युवा हैं आप उनको क्यों बरगला रहे हैं, आप उनके भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? आपको नहीं पता कि जब सीबीआई की कोई जांच होती है तो उस आयोग पे जिस आयोग के लिए जांच जाएगी उस आयोग की सारी चीजें खंगाली जाएंगी शुरू से लेके लास्ट तक। और सारी चीजों में क्या होगा कि जो हमारा युवा प्रदेश का जो इन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहा है उसको कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा और वो 1 साल 2 साल 3 साल हो सकता है, इतना समय लगे, हम ये नहीं बोलते, लेकिन उसका जांच का दायरा बहुत विस्तृत हो जाता है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ आखिर युवा कब तक रुके? युवा से आपके हमारे मुझे नहीं समझ में आता, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा था कि हम परीक्षा कैलेंडर समाप्त होने के बाद 2023 के शब्द थे उनका, 3 कैलेंडर खत्म हो गए, आखिर कब आएगी सीबीआई? आखिर कब तक करेगा युवा इंतजार? सतीश जी, आखिर युवा इंतजार करेगा? सतीश चंद जी, जहाँ तक युवाओं को बरगलाने की बात है, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं को, लेकिन सतीश जी जब भी युवाओं के भविष्य की बात आएगी तो लाजमी है कि सवाल तो उठेंगे ही, युवा धरना प्रदर्शन भी करेंगे। निशी जी प्रकरण क्या है? निशी जी प्रकरण क्या है? एक खालिद नाम का व्यक्ति
शाम को एक दिन पहले ही क्या वहां जाके सिर्फ सेंटर मात्र में खालिद मोबाइल नाम का ही किया व्यक्ति इसमें सम्मिलित है? क्या उसके अंदर इतने गट्स हैं? तथ्यों के आधार पर गिरफ्तारी हुई है यही सतीश तो- चंद यही जी। तो बात आपके करते SIT हैं। कौन है उसके पीछे? कितना बड़ा ये एक गैंग है जो कि पेपर लीक में सम्मिलित है? एविडेंस दिए तब मैंने गिरफ्तारी आपको हुई है। पहले बोला था मुझे बोलने दिया जाए। एक व्यक्ति धर्मेंद्र चौहान भी मुख्यमंत्री है, जी को पीठ थपथपाने की उसमें जरूरत नहीं है धर्मेंद्र सर। चौहान भी है। यही तो पता था युवाओं कि ने कैसे तथ्य- लेकिन सतीश जी 2022 को भर्ती घोटालों के बाद ये आश्वासन सीएम धामी ने दिया था कि सीबीआई जांच करवाई जाएगी। निशी जी और आंदोलन के दूसरे दिन भी मिले थे माननीय मुख्यमंत्री जी से। अगर युवा मुख्यमंत्री चाहते थे कि युवा आंदोलन ना करे तो माननीय मुख्यमंत्री जी को मांगे माननी चाहिए थी। धर्मेंद्र क्यों चौहान युवाओं को का परेशान किया? और अभी कह रही है कि चैनल के माध्यम से एक एक करके बात रखिए, एक एक करके। अतिशीघ्र नहीं मानी गई तो युवा दिल्ली दरबार में वहां से कुर्सी हिलाई जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी की माननीय मुख्यमंत्री जी से एग्जाम शुरू से पहले भी मुलाकात की, आंदोलन शुरू हुआ उसके दूसरे दिन भी मुलाकात की। फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी युवा होने का ढिंडोरा पीटते हैं, नकल विरोधी कानून का ढिंडोरा पीटते हैं। एक एक करके आराम से रखिए अपनी बात। 10 साल के मैं बोल गया इतना 10 साल सतीश के बच्चे चंद जी को भी आपने- बरगलाना मुश्किल है। युवा 10 साल के बच्चे को भी बरगलाना मुश्किल है और आप कह रहे हो कि कॉलेज के विद्यार्थियों को बरगलाया जा रहा है। सतीश जी, आप ऐसा नहीं बोल सकते। पेपर चोर गद्दी छोड़ आज भी कह रहे हैं। और नहीं दो साल सतीश से कह रहे हैं, और जी, कल इस भी तरीके कहेंगे। से आप नहीं बोल सकते। युवाओं को भविष्य बेचने के लिए मुख्यमंत्री को कुर्सी नहीं दी। युवाओं का भविष्य बनाने के लिए वो भी एक संघ है जो कि युवाओं की बात उठा रहे युवा हैं। मुख्यमंत्री बने थे, युवाओं को कुर्सी हुई थी, लेकिन आज युवाओं का भविष्य बेच रहे हैं। आज युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ठीक है, युवा ठीक है। मुख्यमंत्री होने का घोषणा मत करिए। युवाओं का अगर युवाओं की चिंता है सतीश चंद जी, लेकिन अगर एक युवाओं मिनट की चिंता रुकिए, है, रुकिए, तो रुकिए, आइए रुकिए, प्रेस एक एक ग्राउंड करके में रखेंगे और बात। बैठिए वहाँ पे 2 घंटे। लेकिन युवा 7 दिन से बैठे हैं। सुरेश जी मुझे जरा ये बात बताइए, जब अभी सतीश जी ने कहा है कि SIT जांच गठित कर दी गई है, 1 महीने के भीतर रिपोर्ट आ जाएगी, क्या ये पेपर रद्द करना है या नहीं करना है इसका फैसला हो जाएगा। रुक जाइए सतीश जी, रुक जाइए, रुक जाइए। सुरेश जी, आप मेरी बात का जवाब दीजिएगा। अभी जिस तरीके से सतीश जी ने भी कहा और SSP भी इस बात को कहकर गए थे कि 1 महीने के बाद जब जांच हो जाएगी तो सभी साक्ष्यों के आधार पर ये बात का फैसला किया जाएगा कि इस पेपर को रद्द किया जाए, रिकंडक्ट किया जाए या फिर क्या किया जाए। उसके बाद सब चीजें सामने आ जाएंगी, उन आरोपियों का नाम भी सामने आ जाएगा। तो उस चीज से क्या बेरोजगार संघ और वो युवा जिन्होंने पेपर दिया था वो सेटिस्फाइड हैं? बिल्कुल नहीं भाटिया जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, जो STF गठित की गई है उस पर हमें कोई विश्वास नहीं है। STF पे अगर विश्वास हमें तब होता अगर STF उत्तराखंड बेरोजगार संघ के दिए गए तथ्यों के अलावा अपने आप गिरफ्तारी करती। गिरफ्तारी के सबूत हमने दिए, गिरफ्तारी के तथ्य हमने दिए, गिरफ्तारी के तमाम वीडियोज हम दे रहे हैं। STF के साथ 3-3 घंटे बैठे हैं हम, तब गिरफ्तारी हुई है। जो पेपर पर्चे की बाहर आने की बात है वो हमने खुलासा किया है। STF पे कैसे भरोसा करें? STF पे हमें कोई भरोसा नहीं है। SIT में एक भी IPS अधिकारी नहीं है, प्रमोटेड IPS अधिकारी हैं। जहां तक बात रही रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में, रिटायर्ड जज भी भाजपा से समर्थित है। उनके चहेते भाजपा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, उनके सगे भतीजे भाजपा के जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं द्वार के। कैसे विश्वास करेगा युवा? और आपने युवाओं को पहले भी लॉलीपॉप दिया है, युवाओं को आपने पहले भी ठगा है। आपने पहले भी SIT गठित की थी और कहा था कि हम CBI जांच करेंगे ठीक है। परीक्षा का कैलेंडर समाप्त हो जाएगा। 3 कैलेंडर खत्म हो गए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह ठीक है, कैलेंडर खत्म हो गए, अभी तक जांच नहीं हुई है। इसको लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति बरकरार है, लेकिन सरकार के पास कोई भी स्पष्ट जवाब अभी इस वक्त नहीं है जिससे कि हमारे युवा संतुष्ट हो पाए। लेकिन युवाओं को संतुष्ट करना सतीश जी आपकी जिम्मेदारी बनती है या नहीं? सतीश जी सुनिए, सतीश जी सुनिए, मजबूर किया आपने धरना सतीश जी सुनिए, युवाओं को मौका दिया आपने धरना करने के लिए। रुकिए, ठीक है, सुरेश जी रुकिए, सतीश जी रुकिए, दीपक जी छोटा सा कमेंट। मजबूती के साथ उठाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को हमारा आंदोलन राजनीति लगता है, युवाओं की मांगे उठाना राजनीति लगता है, युवाओं की बातों को रखना ठीक है। राजनीति रुक जाइए सुरेश जी, सुरेश जी रुक जाइए, करेंगे, रुक जाइए सुरेश जी, करेंगे। सुरेश जी रुक जाइए, मैं आपके पास आऊंगी। सतीश जी शांत, दीपक जी। देखिए,
मैं सतीश भाई को बताना चाहूंगा, थोड़ा सा तथ्यात्मक बात करूंगा कि देखिए जिस प्रकार से सतीश जी काम डाउन हो जाइए आप, जिस सुन प्रकार लीजिए। से मैं एक आज ही का उदाहरण दे रहा हूं। अरे सतीश भाई सुन लो, अरे सतीश भाई आज ही का उदाहरण देता हूं, आज ही का उदाहरण दे रहा हूं। ये हमारे ये अरे इधर देखिए, ये कौन है बता दीजिए। ये यूकेडी की तरफ से आज आयुष मंत्रालय किसके अंतर्गत है? आयुष मंत्रालय के जो आयुष मंत्रालय मुख्यमंत्री के अंतर्गत है। और आज आपको मैं जानकारी देता हूँ। रुक जाइए सतीश जी, अपनी अपनी सतीश भाई, बारी में हमने बोलिए आपको ना। बोलने दिया है, जरा सुन लीजिए। आप सुन लीजिए एक बार, अरे आप सुन लीजिए, सुनिए, धैर्य होकर सुनिए। आयुष मंत्रालय में, अरे सुन लीजिए, तथ्यात्मक सुन लीजिए, तथ्य लेके आ रखा हूँ, जरा सुन लीजिए, 5 मिनट दे दीजिए। आयुष मंत्रालय के अंदर 552 पोस्टें निकलती हैं। और देखिए, आयुर्वेदिक फार्मेसी, आयुर्वेदिक नर्सेस और परिचालक पंचक्रम। बनाने वाले एक जानकारी देता हूँ आपको, और अगर आज जब हमारा सतीश जी रुकिए, अच्छा दीपक जी रुकिए। सतीश जी सत्ता में बैठे हैं आप, ये बात मत भूलिए, सुनने की आदत डाल लीजिए। आप ही पर सवाल उठ रहे हैं, अगर आप सुनेंगे नहीं तो जवाब कैसे देंगे? सुन लीजिए आप सतीश जी, इस तरीके से नहीं बोला जाएगा। सुनिए और उसके बाद जवाब दीजिए, और तथ्यात्मक जवाब दीजिए आराम से। सबको यहाँ पर सुना जा रहा है, और उसका जवाब भी यहीं पर दिया जा रहा है। आप यहाँ पर सत्ताधारी सरकार में बैठे मुख्यमंत्री जी की मौका दीजिए ना, मेरा समय मुझे दीजिए ना। हाँ तो मैं आपको दे रही हूँ ना, आप सुनिए भी तो, औरों की भी तो सुनिए। यहाँ 5 और पैनलिस्ट हैं, 4 और पैनलिस्ट आपके साथ हैं, उनको भी सुनिए। मैंने आपको समय दिया था, अब सुनिए फिर आपके पास आऊंगी। उसके बाद ही अपनी बात रख रहा हूँ। हाँ भी पूरा मौका नहीं दिया जा रहा, 2 मिनट का भी समय। सतीश जी मैंने आपको पूरा समय दिया, अभी मैं आपको और समय दूंगी, रुक जाइए आप, आऊंगी आपके पास ही लौटकर, क्योंकि सरकार की जवाबदेही बनती है और सरकार से हम जवाब लेकर ही जाएंगे, तो आप चिंतित ना होइए, आपसे लेंगे हम जवाब। दीपक रावत जी 1 मिनट में बात समाप्त कीजिए। आयुष मंत्रालय लगातार जितने भी यहाँ डिग्री कॉलेज हैं जो आयुर्वेदिक कोर्स करा रहे हैं, वो लगातार आयुर्वेदिक फार्मेसी, आयुर्वेदिक नर्सिंग और पंचकर्म के कोर्स करवा रही है। 6-6 लाख रुपए देकर लोग कोर्स कर रहे हैं, बच्चे कोर्स कर रहे हैं। ये मंत्रालय मुख्यमंत्री के अधीन है। ये नकल से किस प्रकार का बेवकूफ इस प्रदेश में जनता को, युवाओं को बनाया जा रहा है, उसका उदाहरण दे रहा हूँ। आज ही का पत्र है ये, जो आपने निदेशालय को दे रखा है, आयुर्वेदिक निदेशालय को। उनसे जब पूछा गया कि 552 में आपने इन जो विभिन्न कोर्स करने वाले हैं, इनके लिए आपने रिक्तियां क्यों नहीं निकाली हैं, तो उनका जवाब था कि इनके लिए रिक्तियों का कोई जियो ही नहीं है। तब आपको जानकारी देता हूं, 2010 का जियो उनके सामने रखना पड़ा। यह है यूकेडी का काम। 2010 का जियो दिखाया कि आपने 2010 में जब जियो बनाया है तो उसमें आपने स्पेशल रखा है। ये ज्ञान ही नहीं है, ये जानकारी नहीं है निदेशक को, हमें देनी पड़ रही है जियो की जानकारी। आप युवा ठगा महसूस कर रहा है, 6-6 लाख रुपए देकर कोर्स कर रहा है, आयुर्वेदिक मंत्रालय उनको संचालन कर रहा है, और आप जब विज्ञप्तियां निकालते हैं तो उनकी कोई विज्ञप्तियां नहीं निकलती हैं। ठीक है, ये हाल तो आपने उनका कर रखा है। नकल कैसे संभालेंगे आप? ठीक है दीपक जी, ठीक है, कभी भी आप मुझसे ले जाइए। राकेश जी फाइनल कमेंट लेके। देखिए, जिम्मेदारी बनती है सत्ता पक्ष को हर बात का जवाब देने का। अगर हमारे यहाँ का बेरोजगार युवा अपनी किसी मांग को लेकर आता है या अपनी किसी बात को लेकर आता है, तो सत्ता पक्ष का दायित्व बनता है कि वो उसकी बातों को सुने और उसको समुचित जवाब दे। हम किसी के हाथ उसे खेलने के लिए मजबूर क्यों करने दे रहे हैं? पहली बात, आज मुख्यमंत्री जी का कार्य अप्रिशिएट करने लायक था, और उन्होंने शाम को ये कहा कि हमने एसआईटी की गठन कर दिया, 1 महीने के बाद हम उस पर अगर रिपोर्ट आती है, अगर युवा कह रहा है कि सीबीआई जांच करानी चाहिए, हो सकता है और राजनीतिक दलों को ऑब्जेक्शन हो कि सीबीआई तो इनकी अपनी संस्था है, कुछ गलत हो जाएगा। अभी तक तो अविश्वास था। राकेश जी, एफबीआई तो नहीं करेगी ना? एफबीआई को बुलाना है क्या? नहीं, सीबीआई की बात कर रहा हूं। तो जो जांच एजेंसी है, सबसे सर्वोच्च एजेंसी सीबीआई है ना, सीबीआई को देनी चाहिए, दे दीजिए जांच। भाई अगर जांच आप सीबीआई को दे देते हैं और उससे हमारा युवा संतुष्ट हो जाता है तो बुराई क्या है? दे दीजिए भाई। संतुष्ट करना सरकार की जिम्मेदारी बनती है ना। संतुष्ट करना सरकार की जिम्मेदारी। ठीक है पंकज जी, फाइनल कमेंट। जो व्यक्ति पकड़ा गया है वो बेरोजगार संगठन के लोगों ने दिया है नाम, उनको करना चाहिए। और तो यानी कि जांच एजेंसी आप लोगों की इतनी ज्यादा एक्टिव नहीं है, बेरोजगार संघ नाम दे रहा है तब जाकर तो गिरफ्तारी हो रही है, उसमें भी आप लोग डिले कर देते।
पंकज छेत्री जी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शर्मिंदगी की बात है। इनसे कोई भी छोटा परीक्षा नहीं संभाली जाएगी। हाँ। फाइनल कमेंट ये है कि हमें एसआईटी पे विश्वास नहीं है। हाँ हमें सिटिंग जज की निगरानी पे सीबीआई इंक्वायरी चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी हाँ। का पानी हो सके। ठीक है, पुलिसकर्मियों को- ठीक है सतीश जी फाइनल कमेंट, सतीश जी फाइनल कमेंट। पंकज जी वोट चोर गद्दी छोड़। रुक जाइए, रुक जाइए, रुक पेपर जाइए, चोर, गद्दी चोर, पंकज जी रुक जाइए, अब रुक जाइए, पेपर चोर, फाइनल गद्दी कमेंट चोर। चल रहा है, नारेबाजी मत सीबीआई कीजिए। इंक्वायरी सतीश सिटिंग जी, जज के सतीश जी फाइनल कमेंट। निशी जी जो है सीबीआई की बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है पंकज छेत्री भाई की भी कुर्सी ना चले जाए, क्योंकि इनका सीधी नेतृत्व देखेगा कि सीबीआई में इनको विश्वास हो गया, इनकी कहीं पोस्ट न चले जाए। और दूसरी बात जो बात आ रही है बेरोजगार संघ ने दिया है, जब बेरोजगार संघ का तो नाम ही नहीं है, जब बॉबी पवार तथाकथित नेता, उसके बाद प्रोफेसर बॉबी पवार को नेता कि मेरे पास ऐसा है, और आप तो बॉबी सीबीआई पवार उनसे नेता बोलते बनाए हैं तो बॉबी कि पवार आप किसी को मत देना, ये आप किसी को मत देना, ये मैं बात नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप सब युवाओं को साथ जुगाड़ कर रहे हैं। रुक जाइए, फाइनल कमेंट चल रहा है। आपको कुछ नहीं जाएगा युवाओं के द्वारा, जो उनके परिवार की जिम्मेदारी है युवाओं के ऊपर, आप उनको गरीब से गरीब बना रहे हो, इन परीक्षाओं से वंचित रखते भी। शर्म आनी चाहिए। आपके खुद के नेता, आपके खुद के बच्चे बड़ी बड़ी घरों में रह रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहे हैं, और आप इन गरीब युवाओं के लिए जो उत्तराखंड के लोग हैं उनके लिए नहीं सोच रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। और सतीश जी, सतीश जी मैं ये नहीं जानना चाह रही हूँ, सतीश जी मैं ये जानना चाह रही हूँ आप इतना घबरा क्यों रहे हैं सीबीआई के नाम पर? निशी जी कहाँ घबरा रहे हैं, हम कहाँ घबरा रहे हैं? तो आप बॉबी पवार तक क्यों पहुंच जाते हैं? सीबीआई का नाम लेते ही आप बॉबी पवार तक पहुंच जाते हैं। बेरोजगार संघ की बात हो रही है, आप बॉबी पवार पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर जो उनके प्रत्याशी बैठे हैं उनसे बातचीत करिए ना आप। मेरी बात सुनेंगे आप? ये देखिए, मैंने क्या कहा, सीबीआई विपक्ष कांग्रेस मुख्य जो विपक्षी दल है वो सीबीआई की बात कर रहा है कि सीबीआई त्रिवेंद्र सिंह रावत इस बात को कह रहे हैं कि सीबीआई जांच हो जानी चाहिए। अब बताइए आप। जी आप मेरी बात सुनेंगी क्या? मुझे बोलने का मौका देंगी? मैं बिल्कुल आपको ही सुन रही हूँ, लेकिन आप मेरे सवालों का जवाब ही मौका नहीं दे रही बोलने का। कुछ ये बीच में बोल देते हैं, तब मैं नहीं बोल पाता हूँ। मैं बोलूँ तो क्या बोलूँ? वो तो आप ही के पार्टी के है ना, हमारी मत सुनो। अरे विपक्ष की दीपक बात भाई, सुनो आप आप। मुझे बताइए शांति प्रकाश भर्ती का रुक जाइए दीपक जी, रुक जाइए। शांति प्रकाश भर्ती का बयान बताइए। अरे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को तो सुन लो। युवाओं को बर्बाद कर दिया है, युवाओं को बर्बाद। ठीक है, रुक जाइए, रुक जाइए। बताइए। ठीक है, समय किल हो चुका है, समय किल हो चुका है। समय की कमी को देखते हुए इस चर्चा को यहीं पर रोकना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी पैनलिस्ट का मेरे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ बातचीत करने के लिए। लेकिन आखिरकार ये लड़ाई कब तक जारी रहेगी, कब तक इन युवाओं की बात को यूं ही आश्वासन के तौर पर टाला जाएगा? आखिरकार क्या इन्हें इंसाफ मिल पाएगा? जो इतना बड़ा यहाँ पर तथाकथित पेपर लीक का मामला सामने आया है, इसके बाद क्या और ऐसी घटनाएं सामने आती रहेंगी अगर अभी सीबीआई जांच नहीं होती? तो इसीलिए युवा अपनी मांग को लेकर अड़े गए। लेकिन अब कब तक मुख्यमंत्री इनकी बातों को सुन पाएंगे और कब तक सीबीआई की जांच हो पाएगी और आखिरकार कब तक इस मामले में खुलासा होगा, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।